सिस्टर मोलमचरियन, आप अलाइन तो है, तो आगे गीत गाने की अवसर है आपको मैं इस हिंदी ट्रेलर में वेलकम करता हूँ। तेरा फसल क्या किया जी मेरे जीवन में बड़ा, अब तक संभाला मुझे और भी चाहिए फसल तेरा मुझे, और भी चाहिए फसल तेरा मुझे। हालिंग जो है उन्नंबर रगताग तेरा बदल, हालिंग जो है उन्नंबर रगताग तेरा बदल, इस जीवन के लिए काफी है ताकत और तंदुरुस्ती के साथ, इस जीवन के लिए काफी है ताकत और तंदुरुस्ती के साथ, सेवा करने का फसल दे दे मुझे, सेवा करने का फसल दे दे मुझे। तेरा फजल क्या किया जी मेरे जीवन में बड़ा, अब तक संभाला मुझे और भी चाहिए फजल तेरा मुझे। बज गया कतरों से ये बीग तेरा फजल, बज गया कतरों से ये बीग तेरा फजल, सारे को मेरे मिट गए अविनाशी जीवन पा लिया है, सारे को मेरे मिट गई है अविनाशी जीवन पा लिया है, उससे संभालने का फजल दे दे मुझे, उससे संभालने का फजल दे दे मुझे। तेरा फजल क्या किया जी मेरे जीवन में बड़ा, अब तो संभाला मुझे और भी चाहिए फजल तेरा मुझे। स्तुति की प्रार्थना में बढ़ता है तेरा फजल, स्तुति की प्रार्थना में बढ़ता है तेरा फजल, आंसू के साथ बोझ से मैं रूहों के लिए बिंदी करने, आंसू के साथ बोझ से मैं रूहों के लिए बिंदी करने, प्रार्थना के दान का फसल दे दे मुझे, प्रार्थना के दान का फजल दे दे मुझे। तेरा फजल क्या किया जी मेरे जीवन में बड़ा, अब तो संभाला मुझे और भी चाहिए फजल तेरा मुझे। प्रभु आने के दिन में मिलेगा बेड़ा फजल, प्रभु आने के दिन में मिलेगा बेड़ा फजल, जाते हुए पाने के लिए यीशु से में मिलने के लिए, जाते हुए
लिए, यीशु से मैं मिलने के लिए, दया के साथ का फजल दे दे मुझे, दया का साथ का फजल दे दे मुझे। तेरा फजल क्या किया जी मेरे जीवन में बड़ा, अब तो संभाला मुझे और भी चाहिए फजल तेरा मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। पिछले 3-4 महीना इधर आप लोगों के साथ में प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इस प्रेयर लाइन के द्वारा मेरा जीवन में बहुत आशीष पा चुका है। क्योंकि घर में बैठकर हालेलुया आराधना में, प्रेयर में बाहर जाने के लिए नहीं होता समय, घर बैठकर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने एक अच्छा मौका मेरे लिए बनाकर दिया है। इसलिए मैं इस प्रेयर लाइन के लिए बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ, आभारी हूँ। परमेश्वर इस प्रेयर लाइन को बहुत ऐसे आशीष दे और भी बढ़ा दे, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, अनेकों के आश्वासन के लिए, अनेकों के शांति के लिए परमेश्वर इस प्रेयर लाइन को मदद करे। परमेश्वर का इच्छा है तो अगले हफ्ते में केरला में, मुंबई में बैठकर प्रार्थना करेंगे। आप लोग में परमेश्वर का इच्छा है तो बुधवार को मैं इधर से मुंबई जा रही हैं। आप लोग मेरी यात्रा के लिए विशेष करके प्रार्थना करने का विनती करती हूँ, और आप लोग हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करती है, सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आगे भी प्रार्थना करने का ये विनती मैं आपके सामने रखती हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, मेरे लिए प्रार्थना करने का। थैंक यू सिस्टर। जरूर हम लोग प्रार्थना में याद करेंगे आपकी प्रार्थना, गीत, ये सब इस प्रेयर लाइन के लिए बहुत ही आशीष थे। हम लोग सब आपके द्वारा आशीष पाए, और आपकी चर्च और मिनिस्ट्री, वहाँ के बिलीवर्स, ऐसा लगता है कि उन सबको पहचानते हैं हम लोग, क्योंकि निरंतर हम लोग की प्रार्थना में वो प्रभु की चर्च, प्रभु की दास, आपके परिवार हमेशा याद करते। आपकी बेटा और प्रभु को दास से तो मिलने का, मुलाकात करने का मौका हुआ, आपसे मुलाकात करने का मौका नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जरूर हम लोग को विजिट कीजिएगा। प्रार्थना में जरूर याद करेंगे। सिस्टर मौलमा वो इंडिया वापस जा रही है, उनके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। यहाँ पे हो या बॉम्बे में हो, मुंबई में हो, जरूर इस प्रेयर लाइन में आती है और हम सबों के लिए प्रार्थना करती है, और इस प्रेयर लाइन के लिए बहुत हेल्प है। प्रिय सिस्टर को प्रभु ज्यादा से ज्यादा आशीष दे। जरूर प्रार्थना में हम लोग याद करेंगे। सिस्टर की जर्नी के लिए हम सब प्रार्थना करें। अभी हम प्रार्थना में प्रभु के सन्निधान में बैठे, जैसे गीत से हम सुन रहा था, अब तक संभाला मुझे, आगे भी प्रभु जी आपकी फजल चाहिए, आपकी आशीष चाहिए। चलिएगा कलाम से प्रभु हमारी जिंदगी में क्या आशीष देने वाला है, प्रार्थना के साथ बैठा रहिएगा। एक बात याद रखिएगा, यहाँ तक तो पहुंचा, आगे भी अगर एक कदम भी आगे रखना है तो प्रभु की आशीष हमें जरूरत है। और हम लोग विश्वास करेंगे कि सिस्टर के द्वारा कलाम से प्रभु जब हमसे बातें करेंगे तो हमारी जिंदगी में वो आशीष आज ही प्रभु हमें प्रदान करेंगे। सिस्टर सिमी बिनोई, आप प्रेयर लाइन में हैं, आपको मैं हिंदी प्रेयर लाइन में वेलकम करता हूँ। आगे प्रचार करने की अवसर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। फोन के माध्यम से कलाम को सुनने वाले सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज हमारे चारों ओर क्रिश्चियंस हम पाएंगे कि बड़े ही क्लेश और पीड़ा से गुजरते हुए हम देखते हैं, और सभी न्यूज़ और टीवी में हम पढ़ते हैं कि सभी जगह पर क्रिश्चियंस बड़े ही क्लेश और पीड़ा से गुजर रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो या संसार का कोई भी जगह क्यों ना हो। परमेश्वर के जन बड़े ही पीड़ा से गुजर रहे हैं। सो आज के चिंतन के लिए मैं परमेश्वर के तृत्व में तीसरा व्यक्ति पवित्र आत्मा, जो आज हम सभी चर्च भूल गए हैं, चर्च भूलते जा रहे हैं, वो है होली स्पिरिट या पवित्र आत्मा के बारे में मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि यदि आज हम जैसे प्रभु के जन पीड़ा और
विश्वास से, हेलो सुन रहा है आप, कंटिन्यू कर सकते हैं। पीड़ा से गुजरने के वक्त यदि हम अपने विश्वास में दृढ़ रहना है तो हमें पवित्र आत्मा की शक्ति की बड़ी जरूरत है। तो आज के चिंतन के लिए आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। मेरे साथ चलिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका पहले पद से 4 पद तक पढ़ेंगे। मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक स्थान पर एकत्रित थे। एकाएक आकाश से एक प्रचंड आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज गया और उन्हें आग के समान जीभें विभाजित होती हुई दिखाई दी और उनमें से प्रत्येक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। आमीन। पवित्र शास्त्र में यदि हम देखें तो प्रेरितों का यह 2 अध्याय बहुत ही सुपरिचित अध्याय, सभी लोग इस अध्याय को जानते हैं। पवित्र शास्त्र का ये एक महत्वपूर्ण पद है। इस पैराग्राफ को यदि हम ध्यान से देखें तो इस पैराग्राफ में पहली बार पवित्र आत्मा की औपचारिक उपस्थिति के बारे में बतलाया गया है और यही नहीं, नए नियम की कलीसिया का उद्घाटन भी इसी अध्याय से शुरू होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है जो प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में हम देखते हैं। जरा सोचिए, यदि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि तुम सारे जगत में जाने से पहले यरूशलेम में प्रतीक्षा करो तो उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। मेरे प्रियो, हम और आप ऐसे वक्त में जीवन व्यतीत कर रहे हैं जहां हम किसी भी बातों के लिए इंतजार करना पसंद नहीं करते हैं। हमें वो पेशेंस नहीं है वेट करने के लिए। मैं अपने आप की बातें भी कर रही हूँ। हम फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, ड्राइव थ्रू से जाना पसंद करते हैं या माइक्रोवेव मील्स का उपयोग करना पसंद करते हैं इत्यादि। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, प्रार्थना में बने रहते हुए प्रतीक्षा करो। आमीन। इंतजार करना या प्रतीक्षा करना हमें परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा करना एवं धीरज बनाए रखना सिखाता है। आमीन। जब हम प्रभु के सम्मुख उपवास एवं प्रार्थना के साथ एवं आंसुओं के साथ घुटने टेकते हैं, परमेश्वर हमें आत्मिक शक्ति से बलवंत कर देता है। इस कारण से हम अपनी सारी समस्याओं से, कोई भी पीड़ा हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, सारी समस्या से उकाब के समान पंख फैलाकर उन समस्याओं से उभर जाते हैं। जैसे कि यशायाह नबी की पुस्तक में हम 40वें अध्याय के 31वें पद में पढ़ते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान पंख फैलाकर ऊंचाई पर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और ना थकेंगे। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाना चाहती हूँ। यहाँ पर प्रार्थना और प्रभु में प्रतीक्षा परमेश्वर की कोई बातों में परिवर्तन या बदलाव नहीं लाता है। कभी कभी हम कहते हैं कि हमारे प्रेयर से हम परमेश्वर को बदल सकते हैं, परंतु जब हम और आप प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सम्मुख आंसुओं के साथ प्रतीक्षा करते हैं तो परमेश्वर हम में बदलाव लाता है। परमेश्वर में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन परमेश्वर हम में बदलाव लाता है। जिस प्रकार मूसा नबी सीनै पर्वत पर चढ़कर 40 दिन परमेश्वर के साथ बिताकर जब वह वापस आता है तो उसके चेहरे पर एक स्वर्गीय चमक थी। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं, उपवास और प्रार्थना और आंसुओं के साथ बैठते हैं, तब संकटों के बीच में भी हमारे चेहरे पर एक स्वर्गीय चमक झलकती है जो आपके चारों ओर लोगों को दिखाई पड़ेगी। आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपके चेहरे पर वो स्वर्गीय झलक है, लेकिन आपकी ओर जो लोग हैं उनको पता दिखाई पड़ेगा कि आपके चेहरे पर एक स्वर्गीय या आत्मिक झलक है। अर्थात हमें और आपको देखने वाले लोग हम में प्रभु यीशु मसीह की चमक देखते हैं। और यही एक रियल क्रिश्चियन को करना चाहिए कि हम में परमेश्वर की परछाई दिखनी चाहिए। हमें और आप में अपने आप की परछाई नहीं, परंतु परमेश्वर यीशु मसीह की परछाई हम में दिखनी चाहिए। यही है वो बदलाव जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आती है। जिस प्रकार फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 7वें पद में लिखा है,
है, तब परमेश्वर की शांति जो हमारे समझ से बाहर है वो हमारे जीवन में प्रकट होती है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आती है तो परमेश्वर की शांति भी हमारे जीवन में आती है। यदि हम अपने पद पर वापस आए, उसके दूसरे पद पर ऐसा लिखा है, एकाएक आकाश से एक प्रचंड आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज गया। बाइबल में कई स्थान पर पवित्र आत्मा को आंधी के साथ तुलना की गई है। यदि हम आंधी के बारे में सोचे, आप जो ओक्लाहोमा में रहते हैं वो आंधी के बारे में अच्छे से जानते होंगे कि आंधी को हम देख नहीं सकते, लेकिन उसके प्रभाव को हम सभी अनुभव कर सकते हैं। उसी प्रकार है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को हम देख नहीं सकते, लेकिन उसके सामर्थ्य को अनुभव कर सकते हैं। आमीन। ऐसी एक घटना सूखी हड्डियों की घाटी या वैली ऑफ ड्राई बोन्स में हुई थी। यदि आप यशकेल नबी की पुस्तक में आप घर जाके पढ़ सकते हैं, या आप सभी को मालूम होगा वैली ऑफ ड्राई बोन्स, ये वहां पर भी एक सिमिलर घटना हुई कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य सूखी हड्डियों को जीवन एवं मांस प्रदान करती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कोई छोटी बात नहीं है। आप उसको बिल्कुल छोटा मत समझिए। पवित्र आत्मा की शक्ति आपकी सूखी आत्मिक जीवन को नया जीवन प्रदान कर सकती है। आपका आंतरिक मनुष्य फिर से जीवन प्राप्त कर सकता है। आज वचन को सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों, आप कहीं पर भी हो और यदि आप सोच रहे हैं कि यदि कोई भी ऐसा सोच रहा है कि मेरे प्रार्थना का जीवन बड़ा कमजोर पड़ गया है, यदि मेरी आत्मिक चलन धीमी हो गई है, तो आज यहाँ परमेश्वर आपको याद दिला रहा है कि परमेश्वर ऐसा सामर्थी है। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर आपकी आत्मिक चाल को अत्यधिक तेज करना चाहता है और आपके ऊपर आत्मिक सामर्थ्य उंडेलना चाहता है पवित्र आत्मा के द्वारा। यदि आप परमेश्वर के पास वापस आए तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो आपको भर देगा। आमीन। यदि हम वापस अपने पद पर फिर से आते हैं, मेरे पास टाइम कम है, तीसरे पद में यदि हम पढ़ें तो, और उन्हें आग के समान जीभें विभाजित होती हुई दिखाई दी और उनमें से प्रत्येक पर आ ठहरी। आमीन। यहाँ ऐसा क्यों कहा गया है? आग की सी जीभें, जीभ या टंग भाषण और महान सुसमाचार संदेश के संचार का प्रतीक है। आमीन। और अग्नि आंतरिक शुद्धिकरण का प्रतीक है, जो हमारे जीवन की पापों से हमें शुद्ध करके दूसरों के समक्ष एक प्रकाशमान दीप की नाई प्रस्तुत करता है। आमीन। पवित्र आत्मा रियली एक अग्नि या फायर की तरह है, जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि 3 तौर से हमारे जीवन में पवित्र आत्मा या अग्नि रूपी काम करता है। पहला है परमेश्वर की उपस्थिति या गॉड्स प्रेजेंस। दूसरा, परमेश्वर के प्रति उत्साह या गॉड्स पैशन। और तीसरा, परमेश्वर की पवित्रता या गॉड्स प्यूरिटी। जब पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के हृदय में निवास करता है तो उसका मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में रहती है, या गॉड्स प्रेजेंस उसके जीवन में रहता है। जिस प्रकार पुराने नियम में हम जानते हैं कि इस्राएलियों के तंबू के चारों ओर आग सा दिखाई देता था जो उन्हें प्रकाश और मार्गदर्शन प्रदान करता था, उसी प्रकार आज परमेश्वर अपने बच्चों को आश्वासन और मार्गदर्शन पवित्र आत्मा के द्वारा करता है, जो हमारे शरीर और हृदय में निवास करता है, क्योंकि हम जीवते परमेश्वर के मंदिर है। हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, वी आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड। हम जीवते परमेश्वर के मंदिर है। इसलिए जब पवित्र आत्मा हमारे शरीर और हमारे हृदय में निवास करता है तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में होती है। दूसरा, मैंने बताया कि गॉड्स पैशन या परमेश्वर के प्रति उत्साह। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति उत्साह को बड़ा ही बढ़ा देता है। यही उत्साह के कारण आज हम प्रेयर लाइन में बैठे हैं, है ना मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है और वह हमको परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए बड़ा ही उत्साहित करता है। यही उत्साह परमेश्वर के शिष्यों में हम पाते हैं जब उन्होंने पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा को पाया, और यही उत्साह
उत्साह उन्हें परमेश्वर के वचन को निर्भीकता से सुनाने को प्रेरित किया। हम पाते हैं कि जब परमेश्वर के शिष्य जब पवित्र आत्मा से भरते हैं और वो खड़े होकर परमेश्वर के वचन को निर्भीकता से सुनाते हैं, पहली बार खड़े होकर, हम में से अगर कोई होगा तो बड़ा ही स्टेज फियर होगा, है ना। अगर मैं पहली बार खड़ी होंगी तो मुझे स्टेज फियर होगा, लेकिन जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य परमेश्वर के शिष्यों में आया तो उन्होंने निर्भीकता से परमेश्वर के वचन को सुनाने को प्रेरित किया। आमीन, हालेलुया। तीसरा मैंने बताया कि पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आती है तो गॉड्स प्यूरिटी, या तो हम कह सकते हैं परमेश्वर की पवित्रता हमारे जीवन में आती है। परमेश्वर की पवित्रता को हमारे जीवन में पवित्र आत्मा लाती है। परमेश्वर का उद्देश्य या गॉड्स पर्पस हमारे जीवन में हमारे जीवन को शुद्ध करना ही है, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम धर्मी एवं पवित्र ठहराए जाते हैं। यदि आपको इसका रेफरेंस पढ़ना है तो बाद में आप पढ़ सकते हैं। तीतुस की पत्री में लिखा है कि परमेश्वर का उद्देश्य ही हमारे जीवन को शुद्ध करना है। वो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पवित्र और धर्मी ठहराता है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही हमारे आज के जीवन में आवश्यक है। आज जब हम पाते हैं कि परमेश्वर के जन बड़े ही पीड़ा से गुजरते हैं, तो आवश्यक है कि परमेश्वर की निरंतर उपस्थिति हमारे जीवन में। आज हम ऐसे समय में आ चुके हैं जहां सब कुछ बाइबल के विपरीत हो रहा है। हमसे कहा जा रहा है कि हम अपने विश्वास को अपने पास रखें। मुझे लगता है कि पुराने समय से ज्यादा आज हमें पवित्र आत्मा से भरना बहुत ही आवश्यक है। मुझे खुशी हुई कि जैसे ब्रदर ने बताया कि ICPF कैंप में बच्चे पवित्र आत्मा से भर रहे हैं। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि वो सभी पवित्र आत्मा से भरे, क्योंकि इस समाज में जीने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति बहुत ही, हम सिर्फ बच्चों को नहीं, हम में भी पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि हम अपने विश्वास में दृढ़ रहने के लिए पवित्र आत्मा की बहुत ही जरूरत है। जैसे कि यूदा की पत्री में यदि आप आए तो पहले अध्याय के 20 और 21 में लिखा है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में गठ कर पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए उत्सुकता से हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। यह जरूरी है कि हम अपने विश्वास में दृढ़ बने रहे, और यह तभी होगा जब हम अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करेंगे। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, फोन से सुनने वाले सभी जहां पर भी आप हो, तो आज आप प्रतिज्ञा ले कि हम प्रभु की उपस्थिति में बने रहेंगे। हम परमेश्वर की बाट जोकर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बढ़कर परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाकर, जो हमें ज्ञान, निर्भीकता और विनम्रता प्रदान करेगी, ताकि हम मसीह के राह से भटके हुए आत्मा को स्वर्गीय महिमा के लिए जीत सके। प्रभु इस वचनों से आप सभी को आशीष दें। प्रभु के वचन हमारे जिंदगी में जरूर बदलाव लाती है और प्रभु के हर आशीष हम तक पहुंचाती है। आप प्रभु की वचन की आवाज सुन रहा था, और प्रभु की आवाज आपकी जिंदगी में जो कार्य करना चाहता है उसके लिए एक पल समर्पित कीजिएगा, एक पल समर्पित कीजिएगा। बोलिएगा, प्रभु जी मुझे आपसे आशीष चाहिए। And Joel and Aaron, God bless our parents, hallelujah. Sister Cindy, thank you for the beautiful message that the Holy Spirit lead us, and thank you Mala Mama for the song. Mala Mama is Wednesday को वापस जारी। परमेश्वर आपके साथ रहे। हर एक हिंदी पर लाइन पार्टनर्स को परमेश्वर आशीषित करे। आज रात को जय करने देने वाला परमेश्वर को हम स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We'll meet you again next Monday at 9 p.m. Thank you. Good night.